तो आइए बच्चों, आपको जिस प्रकार से हमने वादा किया था, वादे के अनुसार कि आपको कुछ और भी पर्यायवाची कुछ शब्दों को जोड़ करके अन्य शब्दों की पर्यायवाचियों को बना लेते हैं। तो आइए बिना विलंब किए आपको लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो देखिए यहां पर शब्द है पानी। पानी की पर्यायवाची क्या होती है? अंबु। नीर, जल, वारी। ध्यान देंगे, अंबु, नीर, जल, वारी। तो ये पानी की पर्यायवाची है और इसी पर्यायवाची से हम कुछ अन्य शब्दों की और पर्यायवाचियों को बना सकते हैं। जैसे यहां देखिए कमल है, तो कमल की पर्यायवाची कैसे बनेगी? तो इसके लिए हम प्लस करेंगे ज शब्द को। तो यहां हम ज लिख देते हैं। तो क्या बनता है? अंबुज। क्या बनता है? अंबुज। और ठीक इसी प्रकार से ज को जोड़ते हुए कमल की पर्यायवाची को हम बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। नीरज, जलज, वारिज। वैसे पानी की और भी पर्यायवाचियां हैं और लगभग पर्यायवाचियों में यही शब्द आप जोड़ देंगे तो कमल की आपकी पर्यायवाची बड़े कम समय में तैयार हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार से अगला शब्द हमने रखा है बादल। क्या शब्द है? बादल। और बादल शब्द में हम क्या जोड़ते हैं, इसको ध्यान दें। तो कमल के लिए इसको जोड़ा और बादल के लिए हम जोड़ देते हैं द शब्द को। किसको? द को। और द को जोड़ करके हम बादल की पर्यायवाची, उसी जल की पर्यायवाची से बादल की पर्यायवाची को हम बना सकते हैं। अंबुद, नीरद, जलद, वारिद। आसान है ना? पुनः एक शब्द और आ गया, समुद्र। कौन सा शब्द? समुद्र। और इसकी पर्यायवाची को बनाने के लिए हमें लास्ट में, शब्दों के लास्ट में धी को जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है? ध्यान दें, यहां धा पर कौन सी मात्रा होगी? छोटी ई की। कौन सी मात्रा? छोटी ई की। तो ध्यान दें, यहां हम धा पर छोटी की मात्रा लगा देते हैं, शब्द बनता है अंबुधि। क्या बनता है? अंबुधि। और आगे ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे, नीरधि, जलधि, वारिधि। कितने आसान तरीके से, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके हम देखिए, एक शब्द से, एक शब्द की पर्यायवाची से हम 4 शब्दों की पर्यायवाचियों का आसानी से निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला शब्द है अमृत। अमृत शब्द की पर्यायवाची होती है अमीय। क्या होती है? अमीय। सुधा, सोम, पीयूष। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, कुछ अज्ञानतावश लोग सोम को कहते हैं, सोम शब्द को ले जाकर के जोड़ देते हैं शराब से, लेकिन ये सत्य नहीं है। सोम का अर्थ होता है यानी अमृत। अमृत की यह पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं। अनुपम शब्द है, अनुपम। इसकी पर्यायवाची होती है अनूठा। क्या होती है? अनूठा, अद्भुत, निराला, अपूर्व। ये पर्यायवाचियां हैं। आगे चलते हैं हमारे नंदलाल के पास।
कृष्ण शब्द है कृष्ण, इसकी पर्यायवाची होती है गोपाल, गायों को पालने वाला। श्याम यानी जिनका वर्ण श्याम हो। वासुदेव, वासुदेव यानी वासुदेव जी के पुत्र। मोहन, मन को मोह लेने वाला। और भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। आगे चलते हैं, अगला शब्द है गंगा। यह भी हमारे धर्मों से जुड़ा हुआ शब्द है। यही नहीं, समस्त देश एक यही नदी का जल है जिस पर समस्त देश आज भी बहुत सारा रिसर्च कर रहा है। तो आइए चलते हैं, इसकी पर्यायवाची को देखते हैं। यह पर्यायवाची है सुरसरी। सुर यानी देवता, देवताओं की नदी। आगे शब्द है पर्यायवाची भगीरथ। राजा भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया भगीरथ। और अगला शब्द है यानी पर्यायवाची इसकी मंदाकिनी। मंदाकिनी जाह्नवी एक ऋषि रहे, कुछ काल कह सकते हैं या घटना कह सकते हैं, उसके तहत ऋषि ने जल को पी लिया, यानी गंगा को पी लिया। पुनः इनकी जंघा से अथक परिश्रमों के बाद भगीरथ जी इनको पुनः प्रवाहित किए, यानी नदी के रूप में पुनः इनको देख पाए, ला पाए, इसलिए इनका नाम पड़ गया जाह्नवी। अगला शब्द है घर, जिसमें हम सभी निवास करते हैं। निवास करते हैं, देखिए एक पर्यायवाची ये भी मिल गई। गृह, आवास, सदन, भवन, ये इसकी पर्यायवाची होती है। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर जिसको हम सभी बड़े श्रद्धा, बड़े प्रेम से पूछते हैं, क्या क्या नामों को लेकर के, यानी प्रभु, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा। इस तरह से हमारे ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। अगला शब्द है जंगल। क्या शब्द है? जंगल। जंगल की पर्यायवाची होती है वन, अरण्य, कानन। आगे शब्द है दरिद्र। यह भी हमारे जीवन के लिए बड़ा ही अहम चीज होता है। और अहम ही नहीं होता है, बच्चा लोग बड़े परिश्रम से, बड़ी कठिनाई से लोग यहां से उबर करके आते हैं। जैसा कि हम लोग जब हमारा देश गुलाम था, वहां से उबर करके आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। गरीब, इसकी पर्यायवाची होती है निर्धन, रंक, कंगाल। अगला शब्द है ज्योति। क्या शब्द है? ज्योति। इसका पर्यायवाची होता है प्रकाश, प्रभा, उजाला। अगला जो शब्द है जहां पर हम सभी निवास करते हैं, और निवास ही नहीं, बहुत सारी क्रियाएं सुबह से लेकर के और जब तक हम सो नहीं जाते हैं, और सोते भी हैं तो इन्हीं की गोद में। शब्द है पृथ्वी। इसकी पर्यायवाची होती है धरा, मही, भूमि, वसुधा। और भी बहुत सारी पर्यायवाचियां हैं। अगला शब्द है पहाड़, और इसकी पर्यायवाची होती है पर्वत, अचल, गिरी। अगला आपका शब्द है तलवार, जो वीरों की शान होती है। इसको खड्ग, शमशीर, कृपाण, ये इसकी पर्यायवाचियां हैं। अगला जो शब्द है वो है तालाब। कौन सा शब्द है? तालाब शब्द है। इसको ताल, जलाशय, सरोवर,
अक्षर। और आगे शब्द है जो जीवन को भी महका देता है, फूल। ये जीवन को महकाने वाली चीजें होती हैं। इसका पर्यायवाची होता है पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। और कुसुम नाम का बच्चा लोग एक वृक्ष भी होता है। तो ये रहे कुछ पर्यायवाची शब्द जिसको आप लोग याद भी करें, और अगले दिन हम आप लोगों से सुनेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे, आप लोगों से सुनेंगे। कारण है कि ये शब्द जो है आपको बार बार पढ़ने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो इन शब्दों का अपनी कविताओं में, लेखों में प्रयोग करते हैं। तो आप बिल्कुल इस पर ध्यान दें, और ध्यान ही नहीं दें, औरों को भी सुनाएं। और साथ साथ जो वीडियो बन रहे हैं उनको आप कहें कि हमारे सर जी पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं आता तो आप वीडियो देख करके यूट्यूब पर जाइए और सर जी को देखिए, पढ़िए, याद करिए, उनको भी प्रेरित करिए आप। और इतना ही नहीं, आगे भी हम आपको और भी पर्यायवाची शब्दों से अवगत कराएंगे। उम्मीद करेंगे कि उनके अर्थों को भी बताते चलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।